दुनिया में आम की कई नस्लें हैं, लेकिन दुनिया का सबसे महंगा आम जापान के मियाजाकी प्रांत का तैयो नो तमांगू आम है। यह आम पहले पूर्णिया जिला में एक राजनेता के आवास पर पाया गया, लेकिन अब यह आम पटना में सूबे के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह के आवास पर भी पाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आम की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए किलो के करीब है और एक आम की कीमत करीब 21,000 रुपये आकी गई है। पूर्णिया में इस नस्ल का इकलौता पेड़ करीब 25 साल से भट्टा दुर्गाबाड़ी स्थित पूर्व विधायक अजित सरकार के घर में है और अब इस नस्ल का आम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह के आवास पर भी पाया गया है। बिहार में इस नस्ल के आम की चर्चा सुर्खियां बटोर रही है। पेड़ पौधे के किसी जानकार ने इस नस्ल के आम के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह को बताया है कि विश्व का सबसे महंगा आम उनके आवास पर है, तो वो भी जानकर आश्चर्यजनक हो गए हैं। इस संबंध में मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो सबसे पहले उस पेड़ में लगे आम को देखा। उन्होंने कहा कि अब कृषि वैज्ञानिकों से इसके पैदावार की विस्तृत जानकारी वो प्राप्त करेंगे और उसके बाद बिहार में इस नस्ल के आम की बागवानी कैसे हो उसकी संभावनाओं को तलाशने का प्रयास करेंगे। मझौलिया बलिरामपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने चोरी की बाइक और 4 लीटर देसी शराब के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी एसएचओ अशोक कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार कारोबारी बेतिया मुफस्सिल थाना के निनवलिया के रहने वाले हैं, जिन्हें मंगलवार के दिन जेल भेजा गया। अवर निरीक्षक बिहारी सिंह की उक्त गिरफ्तारी में उल्लेखनीय भूमिका है। बता दें कि इन दिनों मझौलिया पुलिस द्वारा लगातार थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिम चंपारण में जहां एक तरफ बाढ़ का पानी कहर बनकर टूटा है, वहीं इस समय बालू माफियाओं का बल्ले बल्ले है। इस समय भी बालू माफिया ओवरलोड बालू लेकर निकल रहा है। गाड़ी नदी से नहीं निकलने पर 2-2 ट्रैक्टर से ठेल निकाल रहे हैं। जहां एक तरफ राजस्व की क्षति हो रही है, वहीं बघा रामनगर प्रखंड के भावल पंचायत अंतर्गत कुरिया टोला गांव, जो मसान नदी के बांध से महज 100 मीटर की दूरी पर ही बसा है। यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि जहाँ खनन विभाग के द्वारा लीज किया गया है वहाँ बालू खनन तो किया ही जाता है, मगर जहाँ नहीं है वहाँ भी जबरन खनन किया जाता है। बालू खनन का नतीजा आज ये है कि गांव का कटाव के साथ साथ बाढ़ का पानी आने का हमेशा डर बना रहता है और गाड़ी ओवरलोडेड होने के कारण सड़कें भी टूटने लगी है। हालांकि प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णनंदन सिंह का कहना है विभाग की मिली भगत से यह सब हो रहा है। मझौलिया सीताराम उच्च विद्यालय लालसरैया में कुरिया फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की ओर से आयोजित सभा में मौजूदा खरीफ सीजन में एफपीओ के शेयर धारकों के लिए डीएपी, यूरिया और एमओपी को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के पेस्टिसाइड्स, हेर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स इत्यादि की आपूर्ति कम से कम कीमत पर सीधे कंपनियों से मिलकर चरणबद्ध तरीके से करने पर चर्चा की गई है। बैठक की अध्यक्षता प्रगतिशील किसान सुशील कुमार जायसवाल ने की। उन्होंने फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के क्रियाकलापों को विस्तृत ढंग से किसानों के समक्ष रखा। किसान हितों और उनके समग्र विकास पर चर्चा की गई है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले 1500 फलदार और इमारती पौधों को सदस्यों के बीच वितरित करवाने पर मंत्रणा की गई है। शेयर धारकों की संख्या और पूंजी की बढ़ोतरी हेतु सभी वीडियो सीईओ और सदस्यों को प्रेरित करने का संकल्प लिया गया है। इस अवसर पर सन्मुखा एग्रीटेक लिमिटेड के प्रतिनिधि वशिष्ठ मुनि, संदीप कुमार, रेमडीसाइड्स क्रॉप साइंस के प्रतिनिधि राजन श्रीवास्तव, अचल नारायण शर्मा, कृष्ण मोहन प्रसाद, अरशद अली, मोहन गुप्ता आदि ने अपने विचारों को पेश किया। खत्म हो जाता था, जीव खत्म हो जाता था, तब आपके प्लांट्स में उसका सिम्टम्स यानी लक्षण दिखाई देता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आप बीज गिराए और 15 दिन के बाद आपका बीज गिरा हुआ बीज में भी आपको उसका डेफिशिएंसी नजर आने लगता है। जो आप बीज गिराए हैं, जहाँ बीज सैया में जो आप बीज गिराए हुए हैं वहाँ भी